ये कमाल का केस है। राहुल गांधी ने भाषण कर्नाटक के कोलार में दिया, लेकिन केस गुजरात के सूरत में हुआ। राहुल गांधी ने चोर नीरव और ललित मोदी को बोला, लेकिन भावनाएं पूर्णेश मोदी की आहत हुई। राहुल को सजा मोदी समाज का अपमान करने के नाम पर सुनाई गई और मुद्दा ओबीसी समाज के अपमान का बना दिया गया। मतलब जब खट्टर ने मुझे नौकरी से निकलवाया था तो उन्होंने पूरे हिंदू समाज के पेट पर लात मारी थी। भाई साहब, आप लोग भी ना हर बात का बतंगड़ बना देते हो। कौन सी बात का बना दिया? राहुल गांधी की बात का। बड़ी सीधी सी बात है कि राहुल गांधी ने किसी का अपमान किया, उसने केस ठोका, कोर्ट ने दोषी पाया और सजा दे दी। सजा मिली तो उनकी संसद की सदस्यता जानी ही थी, इसलिए सदस्यता गई। उसमें मोदी सरकार को दोष देने की बात कहां से आ गई? इससे अडानी का क्या कनेक्शन है? आप लोग भी बिना बात हर चीज में मोदी की साजिश ढूंढने लगते हो। बात तो आपकी ठीक है, लेकिन राहुल गांधी के मामले में 10 ऐसी कमाल की बातें हुई हैं जिनको सुनने के बाद आपको लगेगा कि मामले में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कमाल की बात कौन सी? पहली कमाल की बात यह कि राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में भाषण दिया, लेकिन मुकदमा गुजरात के सूरत में हुआ। लेकिन ये तो केस करने वाले पर है कि वो कहां केस दर्ज करवाना चाहता है। लेकिन मुकदमा करने वाला कोई आम आदमी नहीं, बल्कि भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी है। दूसरी अजीब बात यह कि जब केस दर्ज हुआ तो उस टाइम के जज कपाड़िया ने हर पेशी पर राहुल गांधी को हाजिर होने के आदेश देने से इनकार कर दिया था। तो शिकायतकर्ता ने हाई कोर्ट में जाकर अपने ही मुकदमे को रुकवा दिया। आमतौर पर आरोपी मुकदमे को टालने या रोकने की अपील करता है, लेकिन यहां बिल्कुल उल्टा हो रहा है। तीसरी अजीब बात यह कि संसद में अडानी पर दिए गए राहुल के भाषण के बाद एकदम ठंडे बस्ते में पड़े पुराने केस को भाजपा विधायक ने दोबारा शुरू करने की अपील की। क्या इसके पीछे की नीयत समझ में नहीं आती? चौथी बात, ये संयोग है या कुछ और है? जब भाजपा विधायक ने केस हाईकोर्ट में रुकवाने की कोशिश की तो कोर्ट ने केस रोक दिया, और जब शुरू करवाना चाहा तो कोर्ट ने केस शुरू कर दिया। क्या बाकी मामलों में भी कोर्ट इतनी ही उदारता दिखाती है? पांचवी कमाल की बात देखिए, ये जज साहब से जुड़ी हुई है। जब केस दोबारा शुरू होता है तो जज के तबादले हो चुके होते हैं, और पिछले 6 महीने में हनामुख भाई के एक नहीं 2 प्रमोशन हो चुके होते हैं। क्या ये एक संयोग है? अब छठी बात देखिए, मुकदमा शुरू होने के 1 महीने के भीतर फैसला सुना दिया जाता है, सजा दे दी जाती है। क्या सच में ही हमारी अदालतें इतनी तेज हो गई हैं कि इतने ताबड़तोड़ फैसले देने लगी हैं? फैसला देने में देरी हो तो दिक्कत, जल्दी दे दिया जाए तो दिक्कत। चाहते क्या हैं आप लोग? कोई दिक्कत नहीं। फैसले से जुड़ी 7वीं अजीब बात देखिए, वो ये कि राहुल गांधी ने कुछ ठगों का नाम लिया और कहा कि ये सब चोरों का नाम मोदी क्यों है, लेकिन ये तो नहीं कहा कि सब मोदी ही चोर हैं। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट साफ कर चुका है कि जब तक सामने वाले ने साफ इशारा आपकी तरफ नहीं किया हो तब तक मानहानि का मामला बनता ही नहीं। फिर पूर्णेश मोदी का तो इस भाषण में ना कहीं कोई जिक्र था, ना उनकी तरफ कोई इशारा था। 8वां संयोग देखिए, वो ये कि देश का कोई भी बड़ा वकील आज तक ये नहीं बता पाया कि मानहानि के मामले में आज तक किसी को 2 साल तक की सजा हुई हो। ये अधिकतम कड़ी सजा राहुल गांधी को ही क्यों दी गई? क्या ये सिर्फ एक संयोग है कि अगर 2 साल से कम की सजा होती तो राहुल गांधी की सदस्यता नहीं जाती? 9वां और सबसे बड़ा संयोग देखिए कि सूरत कोर्ट का फैसला आने के 24 घंटे के भीतर ही राहुल गांधी को सांसद पद के लिए अयोग्य करार दे दिया गया। अब तक जितने भी इस तरह के मामले सामने आए हैं उनमें कम से कम 1 महीना लगा है इस तरह की कार्रवाई करने में, लेकिन इस मामले में बिजली जैसी तेजी क्यों दिखाई गई? इसमें एक संयोग संविधान से जुड़ा हुआ है। संविधान की धारा के अनुच्छेद 103 के अनुसार किसी सांसद को अयोग्य घोषित करने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी होती है, लेकिन इस मामले में राष्ट्रपति की सलाह ली ही नहीं गई, क्योंकि मामला राष्ट्रपति के पास जाता तो वो चुनाव आयोग की सलाह लेते और इस मामले में राहुल गांधी को बर्खास्त करने में देरी होती। अब आप ही बताइए, क्या ये सब आपको सामान्य लग रहा है? इसमें किसी तरह की शंका या सवाल नहीं उठना चाहिए? और आप बड़ा कोर्ट कोर्ट कर रहे हो, कोर्ट का फैसला, कोर्ट का आदेश, कोर्ट का न्याय। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि राहुल गांधी ने ओबीसी समाज का अपमान किया है।